आज आप एक ही वीडियो से घातांक और करणिक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, कोई संख्या हमारा ए है, उसकी घात एम है और उसकी घात एन के बराबर है। जैसे देखो, ए की घात एम बराबर ए की घात एन है, तो हमारा तो m बराबर n होगा। इसकी कंडीशन रहती है a बराबर -1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। a की घात m बराबर a की घात n है, तो m बराबर हम n लिख सकते हैं, लेकिन a का मान -1, 0 और 1 नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसे a की घात 0 बराबर 1 होता है। कोई भी संख्या है जिसकी घात 0 है, उसका मान 1 होगा हमेशा। देखिए, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, a की घात m गुणा a की घात n, यदि ये आधार होता है और जो घात के रूप में होता है वह घातांक होता है। देखिए, जब आधार समान होता है तो हम घातों को जोड़ देते हैं, जब दोनों का गुणा होता है तो देखिए ये होगा a बराबर m प्लस n। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे देखो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। हमारे पास ये एग्जाम्पल 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर 5 प्लस के 3 यानी कि 2 की पावर 8। देखिए, ये हो गया मल्टीप्लाई का। देखिए, a की पावर m में अगर हम a की पावर n का भाग दें, यदि आधार समान है और घात अलग अलग है, हम भाग देंगे तो क्या होगा m माइनस n, यानी कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 4। देखिए, 3 की पावर 5 माइनस के 4 आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा 3, 5 में से 4 गए तो 1 यानी कि 3। कोई भी संख्या उसकी घात अगर 1 है तो उसका मान वही संख्या होगी। देखिए, यदि a की पावर m है, यदि कोष्टक के बाहर अलग घातांक है यानी n माना, कोष्टक के बाहर अलग घात है तो इसका गुणा हो जाता है, यानी कि a की पावर m गुणा n होता है। देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे, 3 की पावर 4 कोष्टक के बाहर है 2, क्या जगह 3 की पावर 4 दूनी 8 यानी कि 4 गुणा 2 हो जाएगा 3 की पावर 8। हमारा अगला फॉर्मूला है, देखिए a इंटू बी है और इन दोनों कोष्टक के बाहर इन दोनों की पावर m है कोई, तो देखिए अगर हम कोष्टक को हटाते हैं तो a की पावर m आएगा गुणा b की पावर m, यानी कि कोष्टक के बाहर दोनों पर घात लग जाएगी। देखिए, जैसे एग्जांपल लेंगे हम, 3 गुणा 2 है, इसकी घात यदि 5 है तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। ऐसे देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये, पांचवा ये हो गया, 6 ये हो गया। ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम घातांक और करने के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, हमें यह दिया हुआ है बराबर a की घात x b की घात y है, तो x प्लस वाई क्या होगा। देखिए, हमें आप बताया था यदि कोष्टक के बाहर कोई घात दी हुई है तो उसका अंदर की घातों से गुणा हो जाता है, यानी कि पहले हम 7 का गुणा सभी में कर देंगे। देखिए, a की घात देखिए -1 गुणा 7, b की घात 2 गुणा 7 बटे
ए की घात 2 गुणा 7 और बी की घात -4 गुणा 7। देखिए 7 का गुणा सब में हो गया। देखिए ये हो जाएगा ए की घात -7, बी की घात 14, ए की घात 7 दूनी 14, बी की घात 7 चौक 28। देखिए मैंने आपको बताया था जब आधार समान होता है और घातों का भाग देते हैं हम, तो घात आपस में घट जाती हैं। देखिए ए की घात -7, अब ये 14 उधर पहुंच जाएगी माइनस में, ऊपर -14। और देखिए बी 14 थी, अब ये इधर माइनस की है, ऊपर पहुंच जाएगी, हो जाएगी प्लस की, यानी कि +28। देखिए ए की घात ये कितना हो गया -21, ये हो जाएगा ए की घात। देखिए 14 और 28 कितना हो गया 42। देखिए और ये हमको क्या दिया हुआ है, ए की घात x इंटू बी की घात y, यानी कि ए की घात x बी की घात y। देखिए हम इनकी तुलना करते हैं आपस में। इधर ए की घात क्या है 21 -21, और इधर क्या है ए की घात x, तो x बराबर क्या आ जाएगा -21। इधर बी की घात क्या है 42, और इधर बी की घात 22, तो y बराबर हो जाएगा 42। देखिए हमें पूछा है x + y, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी कि x + y बराबर क्या आ जाएगा -21 प्लस के 42। देखिए आ जाएगा 1 और 2, यानी कि x + y का मान होगा 21। देखिए हमें क्या किया, हमने बस पहले जो कोष्टक के बाहर जो घात दी हुई है उसका अंदर सभी गुणा कर दिया, यानी कि -1 से +2, 2 से, इधर नीचे भी 2 से, और -4 से। जो गुणा करने के बाद देखिए हमें हमको पता है कि अगर घातों समान आधार जैसे दिया हुआ हो और हमें भाग देना हो तो घात घट जाती है, यानी कि m - m n। तो हमने यही किया, जैसे इस वाली संख्या में ए की घात -7 -14 हो गई, ऐसे बी की घात 14 माइनस के इधर माइनस हो जाए है, ऊपर पहुंचेगी तो 28 हो जाएगा, इधर 28 आ गई। देखिए -7 और -14 कितना होगा -21, और बी की घात 14 और 28 कितना हो गया 42। हमने इसकी तुलना इससे कर दी, x बराबर 21 आ गया और y बराबर 42। तो हमें पूछा है x + y का मान, तो x + y यानी कि -21 + 42, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए 2 की पावर m, m की पावर 5 बराबर 2 की पावर m, कोष्टक की बाहर पावर दी हुई है 5 है, तो m का मान ज्ञात करो। देखिए जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m बराबर 5 की पावर 1/5 - 6। अगर यहाँ पर 5 के 4 होता तो क्या होता है 4 की पावर 1/4 - 1, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर। और देखिए ऐसा कैसे हुआ आपको आना चाहिए। देखिए कोई संख्या हमारे पास a की पावर m की पावर n है, और ये बराबर है a की पावर m कोष्टक के बाहर n। ऐसा ही फॉर्म है इसका। अब देखिए इसको लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, जब कोष्टक के बाहर कोई घात दी हुई है तो आपस में गुणा हो जाता है इनका, यानी कि m गुणा n हो जाएगा। देखिए जब आधार समान है तो घात बराबर होंगे, यानी कि m की पावर n बराबर m गुणा n होगा। देखिए m इधर भाग में, m इधर गुणा में है, तो इधर पहुंचेगा तो भाग में चला जाएगा कि m की पावर n बटे m बराबर n। इधर गुणा में था, नीचे भाग में चला गया। देखिए यहाँ m की पावर कितनी है 1 है। मैंने आपको बताया था यदि इनके से भाग देते हैं, अगर आधार समान हो तो घात आपस में घट जाती है, यानी कि m बराबर m की पावर n - 1, n - 1 बराबर n। देखिए m बराबर क्या आएगा, यदि हमें घात दूसरी साइड ले जानी हो तो क्या करते हैं,
एन की पावर 1 के बटे लिख देते हैं, यानी कि 1 बटे एन माइनस 1। देखिए, जैसे अगर कोई संख्या है एक्स की पावर एन है, उसको हम एन को हम इधर ले जाना है, तो क्या करेंगे, एक्स बराबर आ जाता है बाई की घात 1/n, यानी कि एन 1 के बटे में पहुंच जाता है अपॉन में। तो यही हमारा फॉर्मूला था, यानी कि m बराबर n की पावर 1/n माइनस के n। यह आपको हमेशा याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सेकंड नॉर्म सॉल्व कर सकते हो। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, a/b की पावर है x माइनस 1 बराबर दिया हुआ है b/a की पावर x माइनस 3 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड नॉर्म सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यदि ऐसे k की पावर m है और बराबर दिया हुआ है 1/k की पावर n। देखिए, k की पावर m बराबर 1/k, यानी कि k का व्युत्क्रम उसकी पावर n दी हुई है, तो m प्लस n का मान होता है 0। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, x माइनस 1 प्लस के x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। x और x 2x हो गया, -1 और -3 माइनस के 4 बराबर 0। 2x माइनस का 4 उधर जाएगा, दूसरी साइड क्या जाएगा, प्लस का 4। x बराबर क्या जाएगा 4/2, यानी कि 2। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, ऐसा कैसे हुआ। देखिए, हमें दिया हुआ है a/b की पावर x माइनस के 1 बराबर b/a की पावर x माइनस के 3, ये दिया हुआ है। देखिए, a/b की पावर है x माइनस के 1, इसको हम b/a की जगह a/b लिख सकते हैं, लेकिन इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि ये x प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, यदि आधार समान समान हो तो घात बराबर होती है, यानी कि x माइनस के 1 बराबर होगा माइनस के x प्लस के 3। माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे और -1 को इधर, यानी कि x -1 माइनस एक्स है वो हो जाएगा प्लस का x, और माइनस का 1 इधर हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस के 3 हो जाएंगे 2x बराबर ये 4। x बराबर क्या जाएगा 4/2, यानी कि x बराबर 2। ये हमारा आंसर। आपको बस यह कंडीशन याद रखनी है, यह फॉर्मूला। यदि k की पावर m है बराबर दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम, यानी 1/k, उसकी पावर n दी हुई है, तो m प्लस n बराबर होता है 0 के बराबर। तो इसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सेकंड राउंड सॉल्व कर सकते हो। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। देखिए, हमें इसका मान निकालना है। देखिए, यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे मानो 5 दी हुई है, यदि उसके अंडर रूट के चिन्ह लगा हुआ हो और ऐसा इधर कुछ संख्या दी हुई हो x, तो इसका मान होता है 5 की पावर 1/x, यानी कि इस वाले चिन्ह पूरे, इसका मतलब 1/1/x होता है। ऐसे देखिए, हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, 5 की पावर 9 दी हुई है, पहला जो हमारा साइन दिया हुआ है अंडर रूट का, उसमें 6 लगा हुआ है, यानी कि हमें 6 का भाग देना है, तो हम घात में 6 का भाग दे देंगे। अब देखिए, और फिर एक और चिन्ह लगा हुआ है, उसमें 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 का और भाग दे देंगे, यानी कि लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 9/6 का भाग देना है और 3 का भाग। देखिए, पहले लगा है 6 संख्या लिखी हुई है और अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, हमें 6 का भाग दे दिया। फिर अंडर रूट का चिन्ह लगा है और रूट का चिन्ह लगा हुआ है और 3 लिखा है, तो 3 का भाग दे दिया। और बाहर कितना दिया हुआ है 4, इधर 4 लिख देंगे। देखिए, इनको सॉल्व कर लीजिए।
3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये कितना बचा? 5 की पावर 1/2। देखिए और कोष्टक के बाहर 4, 5 की पावर 1/2। देखिए कोष्टक के बाहर वो घात दी हुई है तो उसको हम गुणा के रूप में लिख देते हैं, यानी कि 1 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, यानी 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मान क्या होता है? 25। तो यही हमारा आंसर है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बार देखने को मिलता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सको। देखिए दिया हुआ है 2 एक क्यूब रूट दिया हुआ है। देखिए 40 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 5 प्लस के 3। देखिए क्यूब रूट है। 625 क्या लिख सकते हैं हम? 125 गुणा 5 माइनस के दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5। देखिए 2, 8 का घनमूल क्या होता है? 2, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा 5, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5, यानी 5 अंदर रह गया प्लस के। देखिए 125 का घनमूल होता है 5, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 3 गुणा 5, अंदर क्या रह गया? 5 रह गया, यानी कि क्यूब रूट माइनस के क्यूब रूट ऑफ 5। देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस के 3 पंजे 15 माइनस के 3। देखिए अब ये तीनों संख्या एक ही प्रकार की हैं। जैसे देखिए ये 4 बार है, इधर 15 बार है, उधर माइनस के 1 बार, यानी कि 1 बार माइनस के। देखिए 4 और 15 19, 19 में से 1 गया तो 18, और ये साथ में ही आ जाएगा क्यूब रूट 5। देखिए इसको हम, इस संख्या को हम x माने, x मानना है, तो इस पूरी संख्या को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए अब हम इसको समझा रहे हैं ये कैसे आया। देखिए इस संख्या क्यूब रूट 5 को हम x माना हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 4x प्लस के 15x माइनस के x। तो देखिए 4x प्लस 15x कितना आ गया? 19x माइनस के 1x कितना आ गया? 18x। x का मान क्या है? क्यूब रूट 5। तो यही हमारा आंसर है। आपको 1 से 20 तक संख्याओं के घनमूल और घन याद होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स है, तो 1/a प्लस 1/c का मान क्या हुआ? देखिए इधर a b c है और इधर क्या क्या पूछा हमसे? 1/a प्लस 1/c। हमें पहले इस a b c को 1/a 1/b और 1/c बनाना होगा। देखिए x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c, इन तीनों को हम कोई निश्चित संख्या k के बराबर मान सकते हैं। देखिए पहले हम इन दोनों को लेंगे, x की पावर a बराबर k है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? k की पावर 1/a, यानी कि इधर a है तो जब दूसरी साइड जाएगी तो 1/a हो जाएगा। इसी प्रकार y की पावर b बराबर है k, तो y बराबर क्या आ जाएगा? k की पावर 1/b। z की पावर c बराबर है k, तो z बराबर हो जाएगा k की पावर 1/c। देखिए हमें दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर जेड एक्स, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। वाई का मान क्या है? के की पावर 1/b, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। जेड का मान क्या है? के की पावर 1/c गुणा एक्स का मान के की पावर 1/a। देखिए इधर लिखते हैं हम, जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है, घात होती है, तो उसको हम अंदर गुणा कर सकते हैं, यानी कि
के 1 गुणा 2 क्या है 2/b बराबर। देखिए आधार समान है तो हम घातों को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी कि k की पावर हो जाएगा 1/c प्लस के 1/a। देखिए आधार जब समान होते हैं तो घात भी आपस में बराबर होती हैं। देखिए इन 2 की पावर b बराबर होता है 1/c प्लस 1/a। देखो हमें इसी का मान पूछा है, हमारे पास इसका मान आ गया यानी कि 2/b, तो यानी कि 1/a प्लस के 1/c बराबर होगा 2/b। यही हमारा आंसर है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है जिनमें आरोही या अवरोही क्रम पूछता है। देखिए हमें दिया हुआ है 2 का क्यूब रूट, 3 का हमें वर्गमूल और ये 6 की पावर 1/6, यानी कि इनका आरोही क्रम निकालना है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 और 6 की पावर 1/6। इन तीनों में से हमें सबसे छोटी फिर बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या चेक करनी है। देखिए इसका आसान तरीका क्या होता है, जो घात हम केवल घातों पर ध्यान देंगे। देखिए 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम, यानी कि एलसीएम 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 ही आएगा। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं 3, 2 और 6। देखिए पहले से सबसे छोटी संख्या उसका भाग देंगे, यानी 2 का भाग देंगे। 2 का 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा। देखिए 3 का भाग देंगे, 3 1 बार जाएगा। देखिए कितना आ गया 1 1 1, जब तक आ जाता है उनका आपस में गुणा कर दिए, 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 6। देखिए अब हम इसको सब में 6 की पावर 6 लगा देते हैं, यानी कि 6 का गुणा कर दिया, मतलब पावर 6 से लगा दी। 3 की पावर 1/2 पावर 6 लगा दिया, और 6 की पावर 1/6 इधर हमने पावर 6 लगा दिया। जो एलसीएम आया उसको सब में पावर में लगा दिया। देखिए यानी कि घात लगा दी। देखिए 2 कोष्टक के बाहर जो घात होती है उसका अंदर की घात से गुणा कर सकते हैं, यानी कि 1/3 का 6 से क्या जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 2 आएगा, 2 तिया 6 3, और 6 की पावर 6 से एक बार है 6। देखिए 2 की पावर 2 का मान क्या होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, 3 की पावर 3 का 27 और 6। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें 4, तो सबसे छोटी संख्या होगी यह, और उसके बाद 6, यानी फिर उसके बाद यह होगी, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी यानी कि यह होगी। देखिए यानी कि इसका आरोही क्रम होगा, इससे बड़ी यह संख्या होगी, और ये इससे बड़ी ये बीच वाली संख्या होगी। देखिए क्या करना है हमें, बस जो घात आती हैं उनका जो नीचे वाला पार्ट होता है घातों का उनका एलसीएम निकालना है, और उस जो एलसीएम आता है उसको तीनों पर घात के रूप में लिख दीजिए, और उनको सॉल्व करते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या आती है वह सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ी आती है वह इनमें सबसे बड़ी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही और अच्छे नए मेथड्स का वीडियो लाते रहें आपके लिए। अगर आपको और अच्छे टॉपिक्स के जो नए मेथड्स हैं उनका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।